रात के इस शांत समय में ये वीडियो आपको किसी बात को समझाने या याद रखने के लिए नहीं है। ये सिर्फ एक धीमी और आरामदेह आवाज है जो बिना किसी जल्दी के आपके साथ रहेगी। अगर आप थके हुए हैं तो आपको ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। और अगर अभी नींद नहीं आ रही है तो भी कोई बात नहीं। ये कहानी भारत की रातों, पुराने घरों और उन शांत पलों के बारे में है जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किए हैं। इसे सुनते हुए आपको कुछ करना नहीं है, बस सांस लेते रहना है और इस आवाज को अपने साथ बहने देना है। धीरे धीरे अगर नींद आती है तो आने दीजिए, और अगर नहीं आती तो भी ये आवाज यहीं आपके साथ रहेगी, बिल्कुल शांत और सुरक्षित। रात्रि का अनंत प्रवाह जहाँ समय भी विश्राम करता है, रात धीरे धीरे धरती पर उतरती है। ये उतरना अचानक नहीं होता, यह एक कोमल परिवर्तन है। जैसे कोई हल्की छाया धीरे धीरे प्रकाश को अपने भीतर समेट ले। आकाश पहले हल्का होता है, फिर गहरा, फिर और गहरा, और फिर एक शांत विस्तार जिसमें कोई सीमा दिखाई नहीं देती। प्राचीन भारत की धरती इस परिवर्तन को बहुत समय से जानती रही है। हर संध्या, हर रात, हर शांत क्षण में यह परिवर्तन दोहराया जाता रहा है। दिन अपनी गति धीरे धीरे छोड़ देता है, आवाज़ें कम होने लगती हैं, लोग अपने घरों में शांत हो जाते हैं और धरती धीरे धीरे विश्राम की ओर बढ़ती है। एक लंबा रास्ता धरती पर शांत पड़ा है। मिट्टी का रास्ता दिन भर की धूप के बाद अब ठंडा हो चुका है। उस पर चंद्रमा की हल्की रोशनी धीरे धीरे फैल रही है। उस रास्ते पर एक यात्री चल रहा है। उसके कदम धीरे हैं, बहुत धीरे। हर कदम जैसे रात की लय में घुलता जा रहा हो। कोई जल्दी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस चलना धीरे धीरे। हवा बहुत हल्की है, इतनी हल्की कि वह लगभग अनसुनी है, लेकिन उसका स्पर्श महसूस होता है। पेड़ शांत खड़े हैं, उनकी शाखाएं स्थिर हैं, जैसे वे भी रात की गहराई में डूब चुके हों। चंद्रमा आकाश में ऊपर उठ चुका है। उसकी रोशनी तेज़ नहीं है, वह धीरे धीरे धरती को छूती है। उस रोशनी में सब कुछ नरम हो जाता है। किनारे धुंधले हो जाते हैं, आकृतियाँ मुलायम हो जाती हैं। यात्री चलते चलते रुकता है। वह आकाश की ओर देखता है। तारे अब स्पष्ट हैं, बहुत सारे, अनगिनत, लेकिन वे शोर नहीं करते। वे बस मौजूद हैं। आकाश जैसे एक विशाल शांत सागर हो और तारे उसमें स्थिर प्रकाश बिंदु। यात्री धीरे से बैठ जाता है। घास ठंडी है, मिट्टी शांत है, धरती स्थिर है। वह अपनी सांस महसूस करता है, अंदर, फिर बाहर, फिर एक विराम। यह विराम बहुत गहरा है। यही शांति सबसे अधिक महसूस होती है। दूर कहीं एक हल्की ध्वनि सुनाई देती है, शायद पानी, शायद हवा, लेकिन वह स्पष्ट नहीं, और धीरे धीरे वह ध्वनि भी गायब हो जाती है। अब सिर्फ शांति है। यात्री अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करता है। अब देखने की ज़रूरत नहीं, सुनने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब वह रात का हिस्सा बन चुका है। उसकी सांस धीमी है, बहुत धीमी, लगभग अनुभव से परे। उसका मन धीरे धीरे खाली हो रहा है। विचार आते हैं, फिर चले जाते हैं। वे रुकते नहीं, जैसे आकाश में हल्के बादल धीरे से गुजरते हैं। समय अब धीमा है, या शायद रुक गया है। कितना समय बीता, यह महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि इस क्षण में सब कुछ पूर्ण है। धरती अब पूरी तरह विश्राम में है। पेड़ विश्राम में है, हवा विश्राम में है, आकाश विश्राम में है, और यात्री भी विश्राम में है। धीरे धीरे उसका शरीर हल्का महसूस होता है, जैसे वह धरती पर नहीं टिक रहा, बल्कि धरती के साथ एक हो रहा है। सांस और धीमी, दिल की धड़कन और शांत, मन और स्थिर, रात और गहरी। चंद्रमा अब ऊपर स्थिर है, तारे अभी भी वहीं हैं, लेकिन उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब सब कुछ अंदर महसूस हो रहा है। यात्री धीरे धीरे लेट जाता है। घास नरम है, धरती स्थिर है, आकाश ऊपर शांत है, सांस धीरे चल रही है। अंदर, बाहर, विराम, फिर अंदर, फिर बाहर। ये लय धीरे धीरे और गहरी होती है। रात अब अपने सबसे शांत रूप में है। कोई हलचल नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, बस स्थिरता। इस स्थिरता में नींद धीरे धीरे आती है। वह तेज़ नहीं आती, वह धीरे धीरे पास आती है।
जैसे अंधकार धीरे धीरे फैलता है। यात्री अब पूरी तरह शांत है। उसकी सांस बहुत हल्की है, दिल स्थिर है, मन खाली है। और इस शांति में नींद अपनी जगह बना लेती है, धीरे धीरे और गहराई से। और शांत होकर आकाश अब भी विस्तृत है, धरती अब भी स्थिर है, और इस अनंत शांति में सब कुछ विश्राम में डूब चुका है, और गहरा और शांत और स्थिर। रात अब पूर्ण है, और इस पूर्णता में कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं। सब कुछ यही है, सब कुछ शांत है, और इस शांति में नींद धीरे धीरे सबको अपने भीतर ले लेती है। अगली रात्रि की कथा प्राचीन भारत की शांत यात्रा रात फिर से धीरे धीरे धरती पर उतर आई है। दिन की हलचल अब बहुत दूर पीछे छूट चुकी है। आकाश गहरा और विस्तृत है। तारे एक एक करके अपनी जगह पर शांत चमक के साथ दिखाई देने लगे हैं। यह वही आकाश है जिसे प्राचीन भारत के लोग हजारों वर्षों से देखते आए हैं। उसी तरह धीरे, उसी तरह शांत, उसी तरह असीम। एक शांत रास्ता धरती पर लंबा फैला हुआ है। मिट्टी का वह रास्ता कहीं दूर रात के अंधकार में धीरे धीरे गायब हो जाता है। उस रास्ते पर एक यात्री धीरे धीरे चल रहा है। उसके कदम तेज नहीं है, कोई जल्दी नहीं। हर कदम जैसे रात की शांति को सुनते हुए रखा जा रहा हो।
हवा बहुत हल्की है, इतनी हल्की कि पत्तों की आवाज़ भी बहुत धीमी है। कभी किसी पेड़ की शाखा थोड़ी सी हिलती है और फिर सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। चंद्रमा आकाश में ऊपर उठ चुका है, उसकी रोशनी धरती पर धीरे धीरे फैल रही है। यह रोशनी तेज़ नहीं है, यह नरम है, जैसे कोई पुराना गीत धीरे धीरे गाया जा रहा हो। उस रोशनी में धरती का रंग और भी शांत लगता है। पेड़ों की छाया लंबी हो जाती है और रास्ता जैसे चांदी की हल्की रेखा बन जाता है। यात्री धीरे धीरे चलते हुए एक छोटे से पेड़ के पास रुकता है। वह आकाश की ओर देखता है। तारे अनगिनत हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शोर नहीं, बस समय का धीमा बहाव। प्राचीन भारत की रातें ऐसी ही शांत होती थीं, जब शहरों का शोर नहीं था, जब रात वास्तव में आराम का समय होती थी, जब धरती दिन भर की थकान धीरे धीरे छोड़ देती थी। यात्री पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मिट्टी ठंडी है, लेकिन वह ठंड आराम देती है, जैसे धरती अपने पास बैठने का निमंत्रण दे रही हो। सांस धीरे चल रही है, अंदर, फिर बाहर, फिर थोड़ा विराम। ये विराम बहुत शांत है। कभी दूर कहीं किसी रात के पक्षी की बहुत हल्की आवाज़ सुनाई देती है, फिर वह आवाज़ भी रात में घुल जाती है। आकाश और गहरा हो चुका है, तारे और स्पष्ट हैं। चंद्रमा अब धरती के ऊपर स्थिर है। उसकी रोशनी पेड़ों के पत्तों से धीरे धीरे गुजरती है और ज़मीन पर हल्के पैटर्न बनाती है। यात्री अब चलना बंद कर चुका है। वह बस बैठा है, रात के साथ, धरती के साथ, आकाश के साथ। धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं। दिन की बातें दूर चली जाती हैं, योजनाएं अब महत्वपूर्ण नहीं लगती और मन हल्का हो जाता है। यह वही समय है जब शांति सबसे गहरी होती है, जब रात पूरी तरह धरती को अपने शांत आवरण में ढक लेती है। हवा अब और ठंडी है, लेकिन यह ठंड नरम है, जैसे कोई धीरे से कंधे पर हाथ रख दे। पेड़ शांत है, धरती शांत है, आकाश शांत है और इस शांति में मन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। यात्री अब आकाश को नहीं देख रहा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। रात अपना काम चुपचाप कर रही है। तारे वहीं हैं, चंद्रमा वहीं है, धरती वहीं है, लेकिन अब उन सबको देखने की ज़रूरत नहीं। सांस धीमी है, दिल की धड़कन शांत है, समय धीरे धीरे बह रहा है। रात और गहरी होती जाती है और इस गहराई में नींद धीरे धीरे पास आती है, जैसे रात के आकाश में एक नया तारा चुपचाप दिखाई दे जाए। अब सब कुछ बहुत शांत है, इतना शांत कि शब्द भी धीरे हो जाते हैं। रात लंबी है, आकाश विस्तृत है, धरती आराम में है और इस शांत संसार में नींद धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है। धीरे धीरे और शांत और शांत और शांत। रात अब पूरी तरह फैल चुकी है और उसकी शांति में सब कुछ आराम से विश्राम कर रहा है। अगली रात्रि का विस्तृत विस्तार, शांत धरती और गहरी होती रात रात फिर से धीरे धीरे धरती पर उतर रही है। दिन की अंतिम रोशनी अब क्षितिज के पीछे शांत होकर विश्राम कर चुकी है। आकाश धीरे धीरे गहरा होता जा रहा है। पहले हल्का नीला, फिर गहरा नीला और फिर एक शांत अंधकार जो धीरे धीरे पूरी धरती को अपने शांत आवरण में ढक लेता है। लेकिन यह अंधकार डर का नहीं है, यह आराम का अंधकार है। यह वह अंधकार है जिसमें दिन की थकान धीरे धीरे घुल जाती है। प्राचीन भारत की धरती ऐसी रातों को बहुत समय से जानती रही है, जब गांवों में कोई तेज़ रोशनी नहीं होती थी, जब रात सचमुच रात होती थी और आकाश सचमुच असीम लगता था। उस समय लोग धीरे धीरे दिन को विदा करते थे और रात का स्वागत शांति के साथ करते थे। एक लंबा रास्ता धरती पर धीरे धीरे फैला हुआ है। मिट्टी का रास्ता नरम है और उस पर चांदनी की हल्की रोशनी जैसे एक शांत चमक बिखेर रही है। वह रास्ता कहीं दूर रात के अंधकार में धीरे धीरे गायब हो जाता है। उस रास्ते पर एक यात्री धीरे धीरे चल रहा है। उसके कदम हल्के हैं, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी की ज़रूरत भी नहीं। हर कदम धीरे और स्थिर, जैसे वह रास्ते को महसूस करते हुए चल रहा हो।
हवा बहुत हल्की है, इतनी हल्की कि पत्तों की सरसराहट भी धीरे सुनाई देती है। कभी किसी पेड़ की शाखा थोड़ी सी हिलती है, फिर सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। पेड़ स्थिर खड़े हैं, उनकी शाखाएं जैसे आकाश की ओर शांत प्रार्थना में उठी हुई हों। उनकी छाया चांदनी में धीरे धीरे धरती पर फैल रही है। चंद्रमा अब आकाश में ऊपर उठ चुका है, उसकी रोशनी धीरे धीरे धरती पर फैल रही है। यह रोशनी तेज नहीं है, यह नरम है, बहुत नरम, जैसे कोई धीरे धीरे लोरी गा रहा हो। उस रोशनी में रास्ता चांदी की पतली रेखा जैसा दिखाई देता है। पेड़ों की छाया लंबी हो जाती है और घास हल्की चमक के साथ शांत पड़ी रहती है। यात्री धीरे धीरे चलते हुए एक खुले मैदान तक पहुंचता है। वह रुकता है और धीरे से आकाश की ओर देखता है। तारे अब स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। पहले एक तारा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे पूरा आकाश छोटे छोटे प्रकाश बिंदुओं से भर जाता है। यह दृश्य शांत है, बहुत शांत। कोई आवाज़ नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस समय धीरे धीरे बह रहा है। यात्री मैदान की घास पर बैठ जाता है। घास ठंडी है, लेकिन वह ठंड कठोर नहीं है। वह आराम देती है, जैसे धरती अपने पास बैठने का निमंत्रण दे रही हो। सांस धीरे चल रही है, अंदर, फिर बाहर, फिर एक छोटा सा विराम। यह विराम बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं शांति सबसे गहरी होती है। दूर कहीं शायद किसी नदी का बहुत हल्का स्वर है। पानी धीरे धीरे बह रहा है, उसकी आवाज़ बहुत हल्की है, जैसे रात धीरे धीरे लोरी सुना रही हो। आकाश अब और गहरा हो चुका है। तारे और स्पष्ट हैं, लेकिन वे तेज़ नहीं चमकते। वे बस मौजूद हैं, शांत, स्थिर, अनंत। पेड़ शांत है, धरती शांत है, हवा शांत है, और इस शांति में मन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। दिन की बातें धीरे धीरे दूर चली जाती हैं। योजनाएं अब महत्वपूर्ण नहीं लगती। विचार आते हैं, फिर धीरे धीरे चले जाते हैं, जैसे आकाश में हल्के बादल धीरे से गुजर जाते हैं। यात्री अब आकाश को नहीं देख रहा, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। सांस और धीमी, दिल की धड़कन और शांत, समय और धीमा। रात अब और गहरी हो चुकी है। चंद्रमा आकाश में स्थिर है, तारे अब भी वहीं हैं, लेकिन उन्हें देखने की ज़रूरत नहीं। रात अपना काम चुपचाप कर रही है, धरती आराम कर रही है, पेड़ आराम कर रहे हैं, और मन भी धीरे धीरे आराम में डूब रहा है। इस शांत समय में नींद धीरे धीरे पास आती है। कोई जल्दी नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस शांति। जैसे रात के आकाश में एक नया तारा चुपचाप दिखाई दे जाए। धीरे धीरे सब कुछ और शांत, और शांत और शांत। रात लंबी है, आकाश विस्तृत है, धरती आराम में है, और इस शांत संसार में नींद धीरे धीरे अपनी जगह बना रही है। रात अब और गहरी हो चुकी है, लेकिन उसमें कोई डर नहीं है। ये गहराई वैसी है जैसे एक पुराने कंबल की गर्माहट, जो शरीर को ढक लेती है और धीरे धीरे सारी बेचैनी को बाहर कर देती है। घरों के भीतर रोशनी कम हो गई है। कुछ दिए बुझ चुके हैं, कुछ अब भी जल रहे हैं, लेकिन उनकी लौ भी थकी हुई लगती है, जैसे वो जानती हो कि अब ज्यादा देर नहीं बची। एक छोटे से कमरे में फर्श पर बिछी चादर पर कोई लेटा हुआ है। छत का पंखा धीमी गति से घूम रहा है। उसकी आवाज़ एक समान है, लगातार, बिना किसी बदलाव के। ये आवाज़ किसी मशीन की तरह नहीं लगती, बल्कि एक परिचित लय की तरह है, जिसे सुनते सुनते शरीर अपने आप ढीला होने लगता है। सांसें अब गिनने लायक नहीं रहीं, वे बस आ जा रही हैं। खिड़की के पास बैठी एक महिला बाहर अंधेरे को देख रही है। उसने दिन भर बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सोचा है, लेकिन इस पल में उसे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं। वो बस बैठी है, आंखें आधी बंद, हाथ गोद में रखे हुए। बाहर कहीं दूर से ट्रेन की हल्की सी आवाज़ आती है, बहुत दूर, जैसे किसी और दुनिया से। ये आवाज़ यहाँ तक पहुँचते पहुँचते नर्म हो चुकी है और डराने के बजाय सुकून देती है। आंगन में रात की ठंडी हवा मिट्टी की खुशबू लेकर आती है। दिन की गर्मी अब पूरी तरह उतर चुकी है। कहीं पास में रखे पानी के घड़े से टपकती एक बूंद की आवाज़ सुनाई देती है, फिर कुछ देर बाद दूसरी बूंद। ये छोटी छोटी आवाज़ें रात को तोड़ती नहीं, बल्कि उसे और गहरा बना देती हैं। इस समय मन अक्सर अपने आप धीमा हो जाता है। विचार अब तेज नहीं दौड़ते, वे जैसे थक गए हों। कोई पुरानी याद आती है, फिर बिना किसी वजह के चली जाती है।
शायद किसी को अपने बचपन की रातें याद आती हैं, जब वो खुले आंगन में लेटकर तारों को देखा करता था, बिना ये सोचे कि कल क्या होगा। तब भी नींद ऐसे ही आती थी, बिना पूछे। एक बच्चे के कमरे में वो करवट बदलता है, फिर से स्थिर हो जाता है। उसकी सांसें हल्की हैं, गहरी हैं। उसे पता नहीं कि बाहर रात कैसी है, उसे जानने की ज़रूरत भी नहीं। दुनिया उसके लिए अभी बहुत छोटी है, और यही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। घर के किसी कोने में रेडियो बंद पड़ा है। दिन में उसी रेडियो से आवाज़ें आती थीं, खबरें, गीत, बातें। अब वो चुप है, जैसे उसे भी आराम चाहिए। दीवार पर लटका कैलेंडर अंधेरे में दिखाई नहीं देता। तारीख का कोई मतलब नहीं रह गया है। गांव के बाहर, खेतों की ओर, रात और भी शांत है। वहां कोई रोशनी नहीं, बस आकाश है और धरती है। हवा धीरे धीरे फसलों के ऊपर से गुजरती है। ये दृश्य कोई देख नहीं रहा, लेकिन फिर भी मौजूद है, जैसे बहुत सी चीजें होती हैं, बिना किसी गवाह के। इस समय में किसी को जल्दी नहीं है। कल की चिंता अभी दूर है। अगर वो आएगी तो सुबह आएगी। अभी रात है, और रात का काम सिर्फ इतना है कि वो सबको थोड़ा और हल्का बना दे। कभी कभी कोई जागा हुआ व्यक्ति ये सोचता है कि उसे सोना चाहिए, लेकिन ये सोच ही उसे और जगा देती है। फिर धीरे धीरे ये विचार भी थक जाता है। शरीर समझ जाता है कि अब आदेश देने की जरूरत नहीं, बस छोड़ देना है। पलंग की चादर की सिलवटें शरीर के नीचे धीरे धीरे सीधी हो जाती हैं। तकिए पर सिर का भार अब महसूस नहीं होता। आंखें बंद हैं, लेकिन भीतर कोई अंधेरा नहीं, बस एक धुंधली सी शांति है। बाहर कहीं उल्लू की आवाज आती है, एक बार, फिर दूसरी बार। ये आवाज डराती नहीं, ये इस बात का संकेत है कि रात जीवित है, जाग रही है, ताकि बाकी सब सो सकें। इस गांव में, इस घर में, इस पल में कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा, और यही सबसे बड़ी बात है। साधारण होना, सुरक्षित होना, परिचित होना। धीरे धीरे समय जैसे फैल जाता है। मिनट और सेकंड अपना मतलब खो देते हैं। केवल सांस है, और उसकी लय है। दिल की धड़कन अब सुनाई नहीं देती, वो भी इस शांति में घुल जाती है। अगर कोई अभी भी जाग रहा है, तो भी उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। ये रात लंबी है, धैर्यवान है। ये इंतजार कर सकती है, बिना दबाव के। और फिर बिना किसी संकेत के नींद पास आ जाती है। वो किसी पर हावी नहीं होती, बस साथ बैठ जाती है। विचार अब बहुत दूर लगते हैं। शरीर भारी नहीं, बल्कि हल्का लगता है, जैसे उसे कहीं गिरने का डर नहीं। रात यूं ही बहती रहती है, और इसी बहाव में सब कुछ धीरे धीरे शांत हो जाता है। अध्याय कर्म की छाया और वह रास्ता जो हम खुद बनाते हैं। रात आज और भी शांत है। हवा जैसे ठहर गई हो, नदी बह रही है, लेकिन उसकी आवाज़ भी अब बहुत हल्की लगती है, जैसे दुनिया धीरे धीरे खुद को भूल रही हो। और इसी शांति के बीच देव अब भी वहीं बैठा है। एक तीसरा व्यक्ति आया। ना वह बहुत गरीब दिखता था, ना बहुत अमीर। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में बेचैनी। वह देव के सामने आकर खड़ा हुआ। कुछ देर तक कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से बैठ गया। मैंने बहुत कुछ पाया है, उसने कहा, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती। दो जो हमारे पास है और जो हमें पकड़े हुए है। देव ने नदी की ओर देखा। तुम्हारे पास क्या है? उसने पूछा। धन, सम्मान, लोग। और क्या तुम उन्हें पकड़े हुए हो? देव रुका। या वे तुम्हें पकड़े हुए हैं? वह व्यक्ति चुप हो गया। 3 कर्म का पहला बीज। क्या तुम कर्म में विश्वास करते हो? देव ने पूछा। हाँ, थोड़ा बहुत। देव मुस्कुराया। लोग सोचते हैं कि कर्म बस सज़ा और इनाम है, लेकिन कर्म उससे कहीं ज़्यादा है। 4 हर विचार एक दिशा है। कर्म सिर्फ तुम्हारे काम नहीं है। देव ने कहा। तुम्हारे विचार भी कर्म है, तुम्हारी भावनाएं भी, तुम्हारे निर्णय भी। हर छोटा कदम तुम्हें एक दिशा में ले जाता है। 5 रास्ते जो दिखते नहीं। देव ने रेत पर एक रेखा खींची। मान लो यह एक रास्ता है। फिर उसने कई छोटी रेखाएं खींची। हर बार जब तुम कुछ चुनते हो, तुम एक नया रास्ता बनाते हो। 6 आदत का जाल। और जब तुम एक ही रास्ते पर बार बार चलते हो, वह आदत बन जाता है, और आदत धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाती है। 7 आदमी की बेचैनी। वह व्यक्ति बोला। तो क्या मेरी बेचैनी भी मेरे कर्म का परिणाम है?
देव ने सिर हिलाया। हाँ, और ये सज़ा नहीं है, ये संकेत है। 8 संकेत जो हम अनदेखा करते हैं। जीवन हमेशा संकेत देता है, लेकिन हम सुनते नहीं जब तक दर्द ना हो। 9 एक व्यापारी की कहानी। देव ने कहा, एक व्यापारी था। हर सौदे में वह थोड़ा झूठ बोलता था, छोटा सा झूठ, कोई बड़ा नुकसान नहीं। लेकिन धीरे धीरे लोगों का भरोसा कम होने लगा और एक दिन उसके पास कुछ भी नहीं बचा। 10 छोटा कर्म, बड़ा परिणाम। कर्म हमेशा तुरंत नहीं दिखता, लेकिन वह जमा होता रहता है, जैसे नदी में गिरती छोटी धाराएं। 11 आदमी का डर। तो क्या मैं बदल सकता हूँ? उसने पूछा। देव ने कहा, जब तक तुम सांस ले रहे हो तब तक हर पल नया है। 12 वर्तमान की शक्ति अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं, लेकिन यह पल यहीं तुम्हारे हाथ में है। 13 छोड़ना और चुनना। तुम पुराने रास्तों को छोड़ सकते हो और नए रास्ते चुन सकते हो। 14 लेकिन आसान नहीं, लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि आदत तुम्हें वापस खींचेगी। 15 नदी का पाठ। देव ने नदी की ओर इशारा किया। देखो, पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, लेकिन अगर रास्ता बदल जाए तो वह भी बदल जाता है। 16 धीरे धीरे परिवर्तन। तुम्हें सब कुछ एक साथ बदलने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा थोड़ा। 17 शांति का रास्ता। शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर बनती है। 18 सुनना सीखो, अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। 19 अगर आप सुन रहे हैं, शायद आप भी सोच रहे हैं अपने जीवन के बारे में, अपने फैसलों के बारे में। 20 एक सांस लें, धीरे से सांस लें और छोड़ दें। 21 विचारों को बहने दें, अपने विचारों को पकड़े नहीं, उन्हें नदी की तरह बहने दें। 22 कोई जल्दी नहीं है आपको, अभी कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं। 23 बस देखिए, बस देखें अपने अंदर। 24 और महसूस करें, जो भी है उसे महसूस करें। 25 आदमी की आंखें बंद हो गईं, वह व्यक्ति अब शांत था, पहली बार उसकी सांसें गहरी थीं। 26 एक नया रास्ता। उसने आंखें खोली। मैं कोशिश करूँगा, उसने कहा। देव मुस्कुराया। कोशिश मत करो, बस शुरू करो। 27 बिना दबाव के, धीरे, शांत, बिना डर के। 28 क्योंकि हर कदम एक नया कर्म है। 29 और हर कर्म एक नई दिशा। 30 और हर दिशा एक नई जिंदगी। 31 रात गहरी हो रही है, नदी बह रही है, हवा शांत है। 32 और आप धीरे धीरे नींद में जा रहे हैं। 33 सब कुछ ठीक है, कोई जल्दी नहीं, कोई दबाव नहीं। 34 बस बहते रहिए जैसे नदी। 35 क्योंकि कर्म भी बहता है, समय भी, और आप भी। 36 और इसी बहाव में शांति है। अध्याय भाग्य, चुनाव और वह रास्ता जो पहले से लिखा नहीं था। रात फिर से उतर चुकी है, नदी अब भी बह रही है जैसे वह कभी रुकी ही न हो। हवा में हल्की ठंडक है और आसमान में तारे बहुत साफ दिख रहे हैं। देव आज भी वहीं बैठा है, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ अलग है, जैसे वह किसी का इंतज़ार कर रहा हो। कुछ देर बाद एक युवा लड़की वहाँ आई। उसकी चाल धीमी थी लेकिन स्थिर। वह न तो खोई हुई लग रही थी, न ही बहुत बेचैन, लेकिन उसके चेहरे पर एक सवाल था। वह देव के पास आकर बैठ गई। कुछ देर तक दोनों ने कुछ नहीं कहा। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या हमारी ज़िंदगी पहले से तय होती है? देव ने नदी की ओर देखा। यह वही सवाल था जो अलग अलग रूप में हर कोई पूछता है। तुम क्या सोचती हो? देव ने पूछा। लड़की ने थोड़ी देर सोचा। कभी कभी लगता है कि सब पहले से तय है, जैसे जो होना है वह होकर ही रहेगा। लेकिन फिर कभी लगता है कि हमारे फैसले भी मायने रखते हैं। वह रुकी। तो सच क्या है? देव ने एक छोटा सा कंकड़ उठाया और नदी में फेंक दिया। लहरें फैलने लगीं। अगर मैं यह पत्थर न फेंकता, उसने कहा, तो क्या यह लहरें होती? लड़की ने सिर हिलाया। नहीं। और अगर नदी ही ना होती तो
कुछ भी नहीं होता। देव मुस्कुराया। यही तुम्हारा जवाब है। लड़की ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसे अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया। देव ने समझाया, नदी भाग्य है और पत्थर चुनाव। भाग्य वो है जो तुम्हें मिला है, जहाँ तुम पैदा हुए। तुम्हारा शरीर, तुम्हारे शुरुआती हालात, यह सब तुम्हारे हाथ में नहीं था। ये नदी की तरह है जो पहले से बह रही है। लेकिन देव ने थोड़ी देर रुक कर कहा, तुम उसमें क्या डालते हो, कैसे प्रतिक्रिया करते हो, कौन सा रास्ता चुनते हो, यह सब तुम्हारे हाथ में है। लड़की अब ध्यान से सुन रही थी। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। रात और गहरी हो रही थी। तो क्या मैं सब कुछ बदल सकती हूँ? उसने पूछा। देव ने सिर हिलाया। नहीं, तुम नदी को रोक नहीं सकती, लेकिन तुम उसके साथ बहने का तरीका बदल सकती हो। कुछ देर तक ये सिर्फ नदी की आवाज़ थी। फिर देव ने एक और सवाल पूछा, अगर दो लोग एक ही नदी में उतरें तो क्या उनका अनुभव एक जैसा होगा? लड़की ने सोचा, शायद नहीं। क्यों? क्योंकि वे अलग हैं। देव ने मुस्कुराकर कहा, यही चुनाव है। एक ही परिस्थिति, लेकिन अलग प्रतिक्रिया, और वही अलग जीवन बनाता है। लड़की ने धीरे से कहा, तो भाग्य पूरी कहानी नहीं है। देव ने सिर हिलाया। यह सिर्फ शुरुआत है। रात अब बहुत शांत हो चुकी थी। हवा भी जैसे धीरे चल रही थी और नदी अपनी लय में बह रही थी। देव ने आगे कहा, बहुत लोग भाग्य को दोष देते हैं। कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, लेकिन वे यह नहीं देखते कि हर दिन, हर पल वे छोटे छोटे चुनाव कर रहे हैं, और वही चुनाव धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी बनाते हैं। लड़की अब चुप थी। वह नदी को देख रही थी, लेकिन इस बार वह सिर्फ पानी नहीं देख रही थी, वह पैटर्न देख रही थी, बहाव, लय और बदलाव। लेकिन कभी कभी उसने कहा, हम गलत चुनाव कर लेते हैं। देव ने सिर हिलाया। हर कोई करता है। तो फिर? देव ने कहा, गलत चुनाव अंत नहीं है, वह दिशा बदलने का मौका है। अगर तुम जागरूक हो तो हर गलती एक नया रास्ता बन सकती है। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर देव ने धीरे से कहा, सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हमारे पास समय बहुत है। लड़की ने उसकी ओर देखा। लेकिन समय, देव बोला, नदी की तरह है। वह रुकता नहीं, वह इंतज़ार नहीं करता, इसलिए हर चुनाव मायने रखता है। लड़की ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा अब शांत था। तो मुझे क्या करना चाहिए? उसने पूछा। देव ने कहा, जल्दी मत करो, डर से मत चुनो, और दूसरों को देखकर मत चुनो। शांत होकर, धीरे, अपने अंदर सुनकर फिर चुनाव करो। रात अब लगभग स्थिर हो चुकी थी, जैसे समय भी कुछ देर के लिए ठहर गया हो। अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद आप भी सोच रहे हैं अपने जीवन के बारे में, अपने फैसलों के बारे में। कोई जल्दी नहीं है। धीरे से एक सांस लें और छोड़ दें। आपको अभी सब समझने की ज़रूरत नहीं। बस इतना याद रखें, नदी बह रही है। भाग्य आपको रास्ता देता है, लेकिन चुनाव आपको दिशा देता है। और धीरे धीरे आप वही बन जाते हैं जो आप चुनते हैं। अब आराम करें, अपने शरीर को हल्का होने दें, अपने विचारों को धीमा होने दें, और खुद को उस बहाव में जाने दें जहाँ कोई दबाव नहीं है, कोई डर नहीं है, सिर्फ शांति है। नदी अब भी बह रही है और आप धीरे धीरे नींद में उतर रहे हैं। आज की रात सब कुछ धीरे धीरे और शांत हो रहा है। आप जहाँ भी हैं वहीं रुक सकते हैं। कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं है। रात गहरी है और यह गहराई आपको अपने अंदर समेट रही है। धीरे से अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस अंदर और सांस बाहर। कोई प्रयास नहीं, कोई दबाव नहीं, बस एक धीमी लय जो अपने आप चल रही है। आप सुरक्षित हैं, पूरी तरह सुरक्षित। ये रात आपकी है। दूर कहीं एक हल्की सी हवा बह रही है। वह हवा पेड़ों को धीरे धीरे छू रही है और हर पत्ता बहुत ही शांत, बहुत ही धीमे हिल रहा है।
आप उस ध्वनि को सुन सकते हैं या शायद आप उसे महसूस कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ समझें, बस इस क्षण में रहें। धीरे धीरे सब कुछ और हल्का होता जा रहा है। आपका शरीर, आपका मन, जैसे किसी ने आपके ऊपर से हर बोझ को धीरे से हटा दिया हो। अब सांस और भी धीमी हो रही है और हर सांस के साथ आप और गहराई में जा रहे हैं, नींद की ओर। बहुत ही शांत, बहुत ही कोमल। दूर कहीं पानी की हल्की ध्वनि है, जैसे कोई नदी बहुत धीरे धीरे बह रही हो। उसकी लय एक जैसी है, न बदलती है न रुकती है, बस बहती रहती है। आप उस लय के साथ अपने आप को बहने दे सकते हैं। कोई जल्दी नहीं। ये रात लंबी है और ये पूरी रात सिर्फ आराम के लिए है। आप कुछ भी नहीं कर रहे और यही सबसे सही है। अब थोड़ा और गहराई में जाएं। महसूस करें कि आपका शरीर ज़मीन में हल्का सा धंस रहा है, जैसे धरती आपको अपने अंदर समेट रही हो। पूरी तरह सुरक्षित, स्थिर। अब कोई आवाज़ तेज़ नहीं है। सब कुछ वायु बहुत ही धीमा, बहुत ही शांत। अगर कोई विचार आता है तो उसे जाने दें। उसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। वह अपने आप आएगा और चला जाएगा, जैसे बादल। आप बस आसमान है, खुले, शांत, असीम। और इस खुलेपन में नींद धीरे धीरे उतर रही है, जैसे एक नरम परत। धीरे धीरे आपकी आंखों पर, आपके मन पर सब कुछ ढकती हुई। अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रहना है इस शांति में, इस गहराई में, इस रात में। और हर हर क्षण आपको और गहरी नींद की ओर ले जा रहा है। धीरे धीरे, बहुत धीरे। आप अब पूरी तरह सुरक्षित हैं और यह सुरक्षा आपको सुला रही है। अब सांस और भी हल्की हो रही है और आप धीरे धीरे नींद में उतर रहे हैं, बहुत गहरे, बहुत शांत। अब कोई शब्द ज़रूरी नहीं है, सिर्फ शांति, सिर्फ नींद।
रात अब अपने बीच में पहुंच चुकी है। ये वो समय है जब बाहर की दुनिया लगभग रुक जाती है, लेकिन भीतर सब कुछ धीरे धीरे नरम होने लगता है। गलियों में अब कोई आवाज नहीं, कोई कदम नहीं। जो रोशनी पहले खिड़कियों से बाहर झांक रही थी, वो भी अब बहुत कम हो गई है, जैसे हर घर ने तय कर लिया हो कि अब आराम का समय है। एक पुराने मकान की दीवारें दिन की गर्मी छोड़ रही हैं। हवा जब उनसे टकराती है तो उसमें एक खास सी ठंडक घुल जाती है। आंगन में खड़ा एक पेड़ बिल्कुल स्थिर है। उसके पत्ते भी इस समय हिलना नहीं चाहते। शायद वे भी सुन रहे हैं उस गहरी खामोशी को जो धीरे धीरे हर जगह फैल रही है। किसी कमरे में जमीन पर बिछे गद्दे पर एक आदमी करवट लेकर लेटा है। उसके पास कोई घड़ी नहीं, और अगर है भी तो वो उसे देखने की कोशिश नहीं कर रहा। समय को गिनने की अब कोई जरूरत नहीं। पंखे की आवाज लगातार है, न तेज न धीमी। ये आवाज अब उसके कानों तक अलग अलग हिस्सों में नहीं पहुंचती, बल्कि एक ही धारा बन चुकी है। रसोई में रखा बर्तन दिन भर के काम के बाद शांत है। चूल्हा ठंडा हो चुका है। वहां कोई हलचल नहीं, लेकिन उस जगह की परिचित खुशबू अब भी हवा में है। ये खुशबू किसी व्यंजन की नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की है, जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। घर के दूसरे कोने में एक बूढ़ी औरत हल्की सी खांसी के बाद फिर से चुप हो जाती है। उसने बहुत सी रातें देखी हैं, बहुत सी सुबहें भी। इस समय वो किसी खास बात के बारे में नहीं सोच रही। वो बस इस पल में है, जहां सब कुछ जाना पहचाना है। बाहर सड़क के किनारे खड़ी एक साइकिल अंधेरे में मुश्किल से दिखाई देती है। दिन में वही साइकिल किसी को काम पर ले जाती थी, बाजार तक, शायद किसी दोस्त के घर तक। अब वो बस खड़ी है, बिना किसी उद्देश्य के, और ये भी ठीक है। इस समय मन अक्सर पुरानी बातों की ओर लौटता है। कोई याद जो बहुत साफ नहीं है, लेकिन पूरी तरह धुंधली भी नहीं। शायद किसी शाम की, जब बिजली चली गई थी और पूरा परिवार बाहर बैठा था। तब भी एक खामोशी थी, लेकिन उसमें डर नहीं था, सिर्फ इंतजार था। एक बच्चे के सपने में शायद कोई गली है, कोई खेल है, कोई हंसी है। उसे नहीं पता कि वो सपना देख रहा है। उसके लिए वो सब असली है। उसकी सांसें गहरी हैं और उसका शरीर पूरी तरह ढीला। गांव के किनारे एक छोटा सा मंदिर अंधेरे में डूबा हुआ है। वहां दिया जल रहा है या नहीं, ये दिखता नहीं, लेकिन उस जगह की मौजूदगी ही काफी है। जैसे कुछ चीजें बिना दिखे भी भरोसा देती हैं। रात के इस हिस्से में किसी को साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वो क्या है। नाम, पहचान, काम, सब थोड़ी देर के लिए किनारे रख दिए जाते हैं। बस होना काफी होता है। अगर कोई अब भी जाग रहा है, तो उसकी जागरूकता भी अलग तरह की है। ये दिन की तरह तेज नहीं, बल्कि धीमी है। आंखें खुली हैं, लेकिन भीतर की आवाजें बहुत दूर चली गई हैं। चादर का वजन अब महसूस नहीं होता। शरीर और बिस्तर के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर कहीं टिक गया हो, बिना किसी कोशिश के। कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है, एक बार, फिर चुप्पी। ये आवाज भी रात का हिस्सा है, उसे तोड़ती नहीं। ये समय किसी निर्णय का नहीं है। कल क्या करना है, ये सोचने की भी जरूरत नहीं। कल अपने साथ आएगा। अभी सिर्फ ये रात है, और इसकी धीमी चाल है। धीरे धीरे सांस और भी गहरी हो जाती है। सांस लेने और छोड़ने के बीच का अंतर बढ़ जाता है, जैसे शरीर को अब जल्दी नहीं है। अगर आंखें बंद हैं, तो अंधेरा डरावना नहीं लगता। वो बस एक मुलायम पर्दा है, जिसके पीछे कुछ भी मांग नहीं करता। और अगर आंखें खुली हैं, तो भी दृश्य बहुत सीमित है। छत, दीवार, हल्की रोशनी, सब कुछ शांत। इस खामोशी में अक्सर नींद बिना बताए आ जाती है। वो दस्तक नहीं देती, बस बैठ जाती है, पास ही, और फिर धीरे धीरे जगह बना लेती है। विचार अब बहुत हल्के हैं। वे टिकते नहीं, आते हैं और चले जाते हैं, बिना किसी निशान के। रात अपने काम में लगी हुई है। वो सबको एक एक करके थाम रही है, बिना किसी भेदभाव के। और इसी तरह समय आगे बढ़ता रहता है, लेकिन महसूस नहीं होता, क्योंकि इस पल में महसूस करने जैसा कुछ भी जरूरी नहीं है। रात्रि की अंतिम शांति जहां अस्तित्व स्वयं विश्राम में विलीन हो जाता है, रात अब अपने सबसे गहरे रूप में है। वह सिर्फ अंधकार नहीं है, वह एक गहरी उपस्थिति है। एक ऐसा विस्तार जिसमें हर चीज़ धीरे धीरे अपना भार छोड़ देती है। आकाश अब अनंत लगता है, इतना शांत, इतना स्थिर कि जैसे वह समय से भी परे हो। तारे उसमें स्थिर हैं,
वे न तो बढ़ते हैं न घटते हैं, वे बस मौजूद हैं। धरती नीचे पूरी तरह विश्राम में है। दिन की स्मृतियाँ अब धीरे धीरे मिट चुकी हैं। कोई हलचल नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस एक गहरी स्थिरता। एक विस्तृत मैदान रात के नीचे फैला हुआ है। घास अब बहुत हल्की गति से हिल रही है, जैसे वह भी थक चुकी हो। वहीं एक यात्री शांत लेटा है। उसका शरीर धरती के साथ मिल चुका है। कोई अलगाव नहीं, उसकी आंखें बंद हैं। कोई प्रयास नहीं, कोई जागरूकता नहीं। सांस धीरे धीरे चल रही है, अंदर, बाहर, फिर लंबा विराम। ये विराम अब और गहरा है। इसमें कोई बेचैनी नहीं, ये पूर्ण विश्राम है। चंद्रमा आकाश में स्थिर है। उसकी रोशनी अब और भी कोमल हो चुकी है। वह धरती को धीरे धीरे ढक रही है। उस रोशनी में हर आकृति धुंधली हो गई है। किनारे अब स्पष्ट नहीं है। पेड़ सिर्फ छाया बन चुके हैं। धरती और आकाश जैसे एक हो गए हैं। दूर कहीं कोई ध्वनि उठती है, फिर वह धीरे धीरे मिट जाती है। अब सिर्फ वो मौन है। यह मौन खाली नहीं है, यह जीवित है। इस मौन में समय धीरे धीरे अपनी गति खो देता है। क्षण अब गिने नहीं जाते, वे बस होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। यात्री अब समय से मुक्त है। वह न अतीत में है न भविष्य में। वह बस इस शांत क्षण में है। उसकी सांस अब बहुत धीमी है, इतनी धीमी कि उसे सुनना भी कठिन है। अंदर, बाहर, लंबा विराम। यह लय अब रात की लय बन चुकी है। मन अब पूरी तरह शांत है। विचार अब न के बराबर हैं। कभी कभी एक हल्का विचार उभरता है, फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है, जैसे आकाश में एक क्षणिक बादल। धरती अब शांत है, हवा शांत है, आकाश शांत है, और इस शांति में अस्तित्व धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। शरीर अब भारी नहीं है, वह बस मौजूद है, धरती के साथ, आकाश के नीचे, पूर्ण शांति में। रात अब अपने अंतिम विस्तार में है। इससे आगे कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ पूर्ण है। इस पूर्णता में नींद धीरे धीरे गहराती है। वह कोई प्रयास नहीं करती, वह बस फैलती है, जैसे अंधकार धीरे धीरे धरती को ढक लेता है। यात्री अब पूरी तरह नींद में है। उसकी सांस बहुत धीमी है, दिल शांत है, मन शून्य है, और इस शून्यता में कोई खालीपन नहीं है। यह पूर्णता है। रात उसे अपने भीतर सहेज रही है। आकाश अब भी विस्तृत है, तारे अब भी वही हैं, लेकिन अब वे भी जैसे मौन में विलीन हो गए हैं। धरती और गहरी शांति में है। यह वह क्षण है जब सब कुछ पूरी तरह विश्राम में है। कोई गति नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, बस स्थिरता। और इस स्थिरता में नींद और गहरी होती जाती है, और गहरी और शांत और स्थिर। समय अब पूरी तरह गायब हो चुका है। कोई पहले नहीं, कोई बाद नहीं, सिर्फ यह शांत अस्तित्व। और इस अस्तित्व में सब कुछ धीरे धीरे विलीन हो रहा है। सीमाएं मिट रही हैं, विचार मिट रहे हैं, पहचान मिट रही है, बस शांति बची है। और इस शांति में नींद अपनी गहराई और बढ़ा रही है। रात अब पूर्ण है, और इस पूर्णता में कोई इच्छा नहीं, कोई प्रयास नहीं, कोई प्रश्न नहीं, बस विश्राम। यात्री अब इस विश्राम में पूरी तरह डूब चुका है। उसकी सांस बहुत धीमी है, और रात उसे धीरे धीरे अपने भीतर ले चुकी है। आकाश शांत है, धरती शांत है, और इस अनंत शांति में सब कुछ विश्राम कर रहा है, और गहरा और शांत और स्थिर। यही रात्रि का अंतिम उपहार है। एक ऐसी शांति जो कभी टूटती नहीं, एक ऐसा विश्राम जो कभी समाप्त नहीं होता, बस धीरे धीरे और गहरा होता जाता है, और फिर सब कुछ शांत हो जाता है।
रात अब और गहरी हो चुकी है, लेकिन उसमें कोई डर नहीं है। ये गहराई वैसी है जैसे एक पुराने कंबल की गर्माहट, जो शरीर को ढक लेती है और धीरे धीरे सारी बेचैनी को बाहर कर देती है। घरों के भीतर रोशनी कम हो गई है। कुछ दिए बुझ चुके हैं, कुछ अब भी जल रहे हैं, लेकिन उनकी लौ भी थकी हुई लगती है, जैसे वो जानती हो कि अब ज्यादा देर नहीं बची। एक छोटे से कमरे में फर्श पर बिछी चादर पर कोई लेटा हुआ है। छत का पंखा धीमी गति से घूम रहा है। उसकी आवाज़ एक समान है, लगातार बिना किसी बदलाव के। ये आवाज़ किसी मशीन की तरह नहीं लगती, बल्कि एक परिचित लय की तरह है, जिसे सुनते सुनते शरीर अपने आप ढीला होने लगता है। सांसें अब गिनने लायक नहीं रहीं, वे बस आ जा रही हैं। खिड़की के पास बैठी एक महिला बाहर अंधेरे को देख रही है। उसने दिन भर बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सोचा है, लेकिन इस पल में उसे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। वो बस बैठी है, आंखें आधी बंद, हाथ गोद में रखे हुए। बाहर कहीं दूर से ट्रेन की हल्की सी आवाज़ आती है, बहुत दूर, जैसे किसी और दुनिया से। ये आवाज़ यहाँ तक पहुँचते पहुँचते नर्म हो चुकी है और डराने के बजाय सुकून देती है। आंगन में रात की ठंडी हवा मिट्टी की खुशबू लेकर आती है। दिन की गर्मी अब पूरी तरह उतर चुकी है। कहीं पास में रखे पानी के घड़े से टपकती एक बूंद की आवाज़ सुनाई देती है, फिर कुछ देर बाद दूसरी बूंद। ये छोटी छोटी आवाज़ें रात को तोड़ती नहीं, बल्कि उसे और गहरा बना देती हैं। इस समय मन अक्सर अपने आप धीमा हो जाता है। विचार अब तेज नहीं दौड़ते, वे जैसे थक गए हों। कोई पुरानी याद आती है, फिर बिना किसी वजह के चली जाती है। शायद किसी को अपने बचपन की रातें याद आती हैं, जब वो खुले आंगन में लेटकर तारों को देखा करता था, बिना ये सोचे कि कल क्या होगा। तब भी नींद ऐसे ही आती थी, बिना पूछे। एक बच्चे के कमरे में वो करवट बदलता है, फिर से स्थिर हो जाता है। उसकी सांसें हल्की हैं, गहरी हैं। उसे पता नहीं कि बाहर रात कैसी है, उसे जानने की ज़रूरत भी नहीं। दुनिया उसके लिए अभी बहुत छोटी है, और यही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। घर के किसी कोने में रेडियो बंद पड़ा है। दिन में उसी रेडियो से आवाज़ें आती थीं, खबरें, गीत, बातें। अब वो चुप है, जैसे उसे भी आराम चाहिए। दीवार पर लटका कैलेंडर अंधेरे में दिखाई नहीं देता। तारीख का कोई मतलब नहीं रह गया है। गांव के बाहर, खेतों की ओर, रात और भी शांत है। वहां कोई रोशनी नहीं, बस आकाश है और धरती है। हवा धीरे धीरे फसलों के ऊपर से गुजरती है। ये दृश्य कोई देख नहीं रहा, लेकिन फिर भी मौजूद है, जैसे बहुत सी चीजें होती हैं, बिना किसी गवाह के। इस समय में किसी को जल्दी नहीं है। कल की चिंता अभी दूर है। अगर वो आएगी तो सुबह आएगी। अभी रात है, और रात का काम सिर्फ इतना है कि वो सबको थोड़ा और हल्का बना दे। कभी कभी कोई जागा हुआ व्यक्ति ये सोचता है कि उसे सोना चाहिए, लेकिन ये सोच ही उसे और जगा देती है। फिर धीरे धीरे ये विचार भी थक जाता है। शरीर समझ जाता है कि अब आदेश देने की जरूरत नहीं, बस छोड़ देना है। पलंग की चादर की सिलवटें शरीर के नीचे धीरे धीरे सीधी हो जाती हैं। तकिए पर सिर का भार अब महसूस नहीं होता। आंखें बंद हैं, लेकिन भीतर कोई अंधेरा नहीं, बस एक धुंधली सी शांति है। बाहर कहीं उल्लू की आवाज़ आती है, एक बार फिर दूसरी बार। ये आवाज़ डराती नहीं, ये इस बात का संकेत है कि रात जीवित है, जाग रही है, ताकि बाकी सब सो सकें। इस गांव में, इस घर में, इस पल में कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा, और यही सबसे बड़ी बात है। साधारण होना, सुरक्षित होना, परिचित होना। धीरे धीरे समय जैसे फैल जाता है। मिनट और सेकंड अपना मतलब खो देते हैं। केवल सांस है और उसकी लय है। दिल की धड़कन अब सुनाई नहीं देती, वो भी इस शांति में घुल जाती है। अगर कोई अभी भी जाग रहा है, तो भी उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। ये रात लंबी है, धैर्यवान है, ये इंतजार कर सकती है, बिना दबाव के। और फिर बिना किसी संकेत के नींद पास आ जाती है। वो किसी पर हावी नहीं होती, बस साथ बैठ जाती है। विचार अब बहुत दूर लगते हैं। शरीर भारी नहीं, बल्कि हल्का लगता है, जैसे उसे कहीं गिरने का डर नहीं। रात यूं ही बहती रहती है, और इसी बहाव में सब कुछ धीरे धीरे शांत हो जाता है। रात अब अपने बीच में पहुंच चुकी है। ये वो समय है जब बाहर की दुनिया लगभग रुक जाती है, लेकिन भीतर सब कुछ धीरे धीरे नरम होने लगता है। गलियों में अब कोई आवाज नहीं, कोई कदम नहीं,
जो रोशनी पहले खिड़कियों से बाहर झांक रही थी, वो भी अब बहुत कम हो गई है, जैसे हर घर ने तय कर लिया हो कि अब आराम का समय है। एक पुराने मकान की दीवारें दिन की गर्मी छोड़ रही हैं। हवा जब उनसे टकराती है तो उसमें एक खास सी ठंडक घुल जाती है। आंगन में खड़ा एक पेड़ बिल्कुल स्थिर है। उसके पत्ते भी इस समय हिलना नहीं चाहते। शायद वे भी सुन रहे हैं उस गहरी खामोशी को जो धीरे धीरे हर जगह फैल रही है। किसी कमरे में जमीन पर बिछे गद्दे पर एक आदमी करवट लेकर लेटा है। उसके पास कोई घड़ी नहीं, और अगर है भी तो वो उसे देखने की कोशिश नहीं कर रहा। समय को गिनने की अब कोई जरूरत नहीं। पंखे की आवाज लगातार है, न तेज न धीमी। ये आवाज अब उसके कानों तक अलग अलग हिस्सों में नहीं पहुंचती, बल्कि एक ही धारा बन चुकी है। रसोई में रखा बर्तन दिन भर के काम के बाद शांत है। चूल्हा ठंडा हो चुका है, वहां कोई हलचल नहीं। लेकिन उस जगह की परिचित खुशबू अब भी हवा में है। ये खुशबू किसी व्यंजन की नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की है, जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। घर के दूसरे कोने में एक बूढ़ी औरत हल्की सी खांसी के बाद फिर से चुप हो जाती है। उसने बहुत सी रातें देखी हैं, बहुत सी सुबहें भी। इस समय वो किसी खास बात के बारे में नहीं सोच रही। वो बस इस पल में है जहां सब कुछ जाना पहचाना है। बाहर सड़क के किनारे खड़ी एक साइकिल अंधेरे में मुश्किल से दिखाई देती है। दिन में वही साइकिल किसी को काम पर ले जाती थी, बाजार तक, शायद किसी दोस्त के घर तक। अब वो बस खड़ी है, बिना किसी उद्देश्य के, और ये भी ठीक है। इस समय मन अक्सर पुरानी बातों की ओर लौटता है। कोई याद जो बहुत साफ नहीं है, लेकिन पूरी तरह धुंधली भी नहीं। शायद किसी शाम की, जब बिजली चली गई थी और पूरा परिवार बाहर बैठा था। तब भी एक खामोशी थी, लेकिन उसमें डर नहीं था, सिर्फ इंतजार था। एक बच्चे के सपने में शायद कोई गली है, कोई खेल है, कोई हंसी है। उसे नहीं पता कि वो सपना देख रहा है। उसके लिए वो सब असली है। उसकी सांसें गहरी हैं और उसका शरीर पूरी तरह ढीला। गांव के किनारे एक छोटा सा मंदिर अंधेरे में डूबा हुआ है। वहां दिया जल रहा है या नहीं, ये दिखता नहीं, लेकिन उस जगह की मौजूदगी ही काफी है। जैसे कुछ चीजें बिना दिखे भी भरोसा देती हैं। इस रात के इस हिस्से में किसी को साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वो क्या है। नाम, पहचान, काम, सब थोड़ी देर के लिए किनारे रख दिए जाते हैं। बस होना काफी होता है। अगर कोई अब भी जाग रहा है तो उसकी जागरूकता भी अलग तरह की है। ये दिन की तरह तेज नहीं, बल्कि धीमी है। आंखें खुली हैं, लेकिन भीतर की आवाजें बहुत दूर चली गई हैं। चादर का वजन अब महसूस नहीं होता। शरीर और बिस्तर के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे शरीर कहीं टिक गया हो, बिना किसी कोशिश के। कहीं दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। एक बार, फिर चुप्पी। ये आवाज भी रात का हिस्सा है, उसे तोड़ती नहीं। ये समय किसी निर्णय का नहीं है। कल क्या करना है ये सोचने की भी जरूरत नहीं। कल अपने साथ आएगा। अभी सिर्फ ये रात है और इसकी धीमी चाल है। धीरे धीरे सांस और भी गहरी हो जाती है। सांस लेने और छोड़ने के बीच का अंतर बढ़ जाता है, जैसे शरीर को अब जल्दी नहीं है। अगर आंखें बंद हैं तो अंधेरा डरावना नहीं लगता। वो बस एक मुलायम पर्दा है, जिसके पीछे कुछ भी मांग नहीं करता। और अगर आंखें खुली हैं तो भी दृश्य बहुत सीमित है। छत, दीवार, हल्की रोशनी, सब कुछ शांत। इस खामोशी में अक्सर नींद बिना बताए आ जाती है। वो दस्तक नहीं देती, बस बैठ जाती है, पास ही, और फिर धीरे धीरे जगह बना लेती है। विचार अब बहुत हल्के हैं। वे टिकते नहीं, आते हैं और चले जाते हैं, बिना किसी निशान के। रात अपने काम में लगी हुई है। वो सबको एक एक करके थाम रही है, बिना किसी भेदभाव के। और इसी तरह समय आगे बढ़ता रहता है, लेकिन महसूस नहीं होता, क्योंकि इस पल में महसूस करने जैसा कुछ भी जरूरी नहीं है। अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी भी सुन रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं, और अगर आप सो चुके हैं तो ये भी ठीक है। यहां कोई सवाल नहीं है, कोई उत्तर भी नहीं, बस एक शांत जगह है जहां समय धीरे चलता है। अगर आज की रात यहीं खत्म होती है तो ये पर्याप्त है, और अगर नींद अभी और गहरी होती है तो हम उसे रोकते नहीं। आप अकेले नहीं हैं, ये रात आपके साथ है, धीरे, शांत और बिना किसी जल्दबाजी के। शुभ रात्रि।